नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने यह जानने की कोशिश करी थी कि ओम के उच्चारण से हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे तोड़ सकते हैं, ओम से क्या क्या फायदे होते हैं, ओम हमें किस तरह शांत करता है और साथ ही साथ ओम की ध्वनि को अगर स्थिर पानी में बजाया जाए तो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती है। आज हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम मनुष्य जब ओम का उच्चारण करता है तो उसके बुद्धि के भीतर और शरीर में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम वर्मा आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे भीतर क्या क्या परिवर्तन आता है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा फिर से साइंस की तरफ जाने की आवश्यकता पड़ेगी। साइंस ने स्पष्ट भाषा में कह दिया कि यदि मनुष्य के बुद्धि के ऊपर की जो तरंगे नेविगेशन है उन्हें खोलकर अगर जमीन पर बिछाया जाए तो वो 5 लाख से 8 लाख तक के किलोमीटर का डिस्टेंस पैदा करती है। साथ ही साथ हमारी पूरी बुद्धि में जो तरंगे हैं वो 70% पानी से भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमने पहले सीख लिया है कि स्थिर पानी में ओम का उच्चारण करने से पानी में अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो साधारण सी बात है, जब हम मनुष्य ओम का उच्चारण करते हैं, कोई धीमी गति से करता, कोई उच्च गति से करता, तो हमारे भीतर जो नेविगेशन स्थित है उनमें जो वाटर स्थित है वो हलचल जरूर करेगा और वही सारा ज्ञान मतलब जो हमारी मेमोरी है, जो भी हम कुछ देखते हैं स्टोर करने की कोशिश करते हैं वो हमारे बुद्धि में स्टोर होता है। धीरे धीरे हमारे वो नेविगेशन अपने आप एक्टिव होने लगते हैं। जो हमने बाहर से नॉलेज से ग्रहण कर रखा है, कहने का मतलब ये हमने बाहर से ग्रहण करके रखा है, अपने आप कटने लगता है और हम अपने भीतर की क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस को बाहर निखारने लगते हैं। यह है ओम के उच्चारण से बुद्धि में होने वाले पहले परिवर्तन। दूसरे परिवर्तन की बात कर ले, जब मनुष्य ओम का उच्चारण करेगा तो हमारे भीतर सुपर सबकॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड और सिक्स सेंस माइंड मौजूद है। जैसे ही जैसे ओम का उच्चारण हो रहा है वैसे वैसे हम बाहर के फोर्स को काट रहे हैं और हम इन्हीं माइंड की तरफ गहराई से जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने पावरफुल माइंड की तरफ जा रहे हैं हमारे भीतर एक अलग सा कंपन होगा, कभी कभी रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। और जिस जिस मात्रा में हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड की तरफ जाएंगे हमें कुछ पल के लिए थोड़ा डर सा महसूस होगा, क्योंकि हम स्पेस से इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि स्पेस को कैसे तोड़ते हैं। ओम जैसे जैसे तोड़ेगा वैसे वैसे हमें थोड़ी तकलीफ होगी और हमें जब तकलीफ होगी तब हमें यह समझ में आएगा कि हां, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है, जो आज भी जिंदा है, हम उसे ही आत्मा कहते हैं। यह है ओम के उच्चारण से होने वाले गहरे फायदे और हमारे भीतर क्या परिवर्तन आता है यह हमने ठीक से समझ लिया। और हां दोस्तों, ये तो है ओम के उच्चारण की गहरी साइकोलॉजी। ओम से होने वाले फायदे किस तरह होंगे और ओम हमें किस तरह भौतिक जगत से तोड़ता है, साथ में सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह तोड़ता है। यह गहरी गहरी साइकोलॉजी है। एक साइकोलॉजी धर्म की साइकोलॉजी हो गई, मनुष्य के स्वभाव की साइकोलॉजी हो गई, ये सारे के सारे अपने रिश्ते की साइकोलॉजी हो गई, आपके परिवार की साइकोलॉजी हो गई, आपकी खुद की अपनी साइकोलॉजी हो गई। ये मनुष्य चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी से ही घिरा हुआ है। एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। पर क्या करें, मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि हर चीज को समझ सके। बस सुन लेते, मान लेते और अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करते। हमें साइकोलॉजी ठीक करनी है ताकि हम हर क्षेत्र में सफल हो सके। और जैसे जैसे हमारी साइकोलॉजी ठीक होगी वैसे वैसे हमें आराम से फुर्सत में समझ में आएगा कि हां, हम जिसको सच समझ रहे थे वास्तव में वो सच है ही नहीं, सच कुछ और है। इसीलिए अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए खास करके जो पारिवारिक रिश्ते में और खास करके वो बंदे जो स्टूडेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई की साइकोलॉजी समझनी है, रिश्तों की साइकोलॉजी समझनी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि साइकोलॉजी है जो हमें हर क्षेत्र में सफल बनाती है।